भूतिया खंडहर हवेली। हमारे कहानी हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कहानी। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप करने के लिए एक जंगल में गए थे। उन दिनों हल्की ठंडी थी। हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करके और गाने आदि का प्रोग्राम तय किया और मेरे सभी साथियों को कैंप आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लाने का काम सौंपा गया। हम सब साथ निकले थे, लेकिन मैं जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले ही बहुत निकल गया था। अचानक आसमान बादलों से भर गया और भारी गर्जना के साथ बारिश होने लगा। बारिश तेज हो लगी तो मैंने पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं समझा और आसपास किसी घर की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर लाल ईंटों से बना एक शानदार घर दिखाई दिया। घर बारिश से पूरी धुल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर ढेर सारे लोग रहते हैं। मैं तेज़ी से भागता हुआ उस बिल्डिंग में घुस गया और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूरकर देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं तरफ एक स्टोर रूम है, वहाँ जो भी मिले उससे कहना। सिस्टर जूलिया ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वहाँ तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर जैसा कहा है वैसा करो। मैंने हल्के से हाँ में सर हिला सिस्टर जूलिया को बताई दिया। मैं जाने को मुँह गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंककर पीछे मुड़ा और मेरे सामने आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ एक युवक खड़ा था। मेरे आश्चर्यचकित चेहरा देखकर उसे युवक को हंसी आ गई। उसने दृढ़ स्वर में धीमे से कहा, मैं कैप्टन विनोद, यहाँ हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातें सुनकर मैं आश्चर्य हो गया। मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया। मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। मेरे बात सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गया। कैप्टन विनोद बोले, तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बेड के सामने एक
सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1-2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने मेरे लिए आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की तरफ बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वहाँ खून के छींटे से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुंड ही बना लिया कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर डर गया, क्योंकि आईने में मेरा बुरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं घबरा कर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते हुए देखकर कैप्टन विनोद ने हंसते पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। मैं वहाँ से निकलने लगा, तभी कैप्टन विनोद बोले, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन अचानक तुम जाना क्यों चाह रहे हो, यह मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने कैप्टन विनोद से कहा, आपकी बाथरूम की पूरी दीवार खून से लिपटा पिपटा है और बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब है। इससे मुझे मेरा बुरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर ही गायब था। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊँगा। यह कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुको, तभी कैप्टन विनोद की करकरती आवाज़ गूंजी, तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया। जी, क्या मतलब है आपका? डर के मारे मेरी आवाज़ दब रही थी। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूँगा। क्या बताना चाहता है आप? हमें जल्दी बताइए। यही कहकर हमारे कहानी हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर जाकर फॉलो कीजिए।